हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं YouTube के बारे में। YouTube से कितनी इनकम होती है YouTube चैनल्स को, यही मैं आज बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं YouTube पे इतनी वीडियोस देख चुका हूँ कि जिसमें लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 1000 व्यूज़ पे इतना देती है, अगर इतने मिनट वॉच करोगे तो इतना देती है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ने अपनी एजम्पशंस लगा रखी है। अपने चैनल पे जो इनकम देख रहे हैं ना, उसके बेस पे उन्होंने पूरा डिस्क्लेमर मार दिया है सारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो एक फैक्टर नहीं है, 10 20 30 कितने फैक्टर न जाने की, जिस पे डिपेंड करती है आपकी यूट्यूब अर्निंग। इस वीडियो में आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ कि किन किन फैक्टर्स पे यूट्यूब अर्निंग डिपेंड करती है और कैसे आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की एस्टिमेटेड अर्निंग जान सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी यूट्यूबर की एस्टिमेटेड अर्निंग। बात करते हैं फैक्टर्स की। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब है कि आपके 1000 मोनेटाइज्ड व्यू से YouTube कितना पैसा कमा रहा है। मैंने मोनेटाइज्ड व्यू पे कितना फोकस क्यों किया, क्योंकि आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में, जब फ़ोन में या डेस्कटॉप पे एड ब्लॉकर लगे होते हैं। आप यूसी ब्राउज़र में खोलिए मोबाइल में, ओपेरा मिनी में खोलिए मोबाइल में, यहाँ तक कि ट्यूबमेट में भी खोलियो, वहाँ पे क्या लगे हुए हैं? एड ब्लॉकर। वहाँ पे एड्स नहीं दिखती। यहाँ तक कि डेस्कटॉप में भी बहुत सारे एड ब्लॉकर्स लगे होते हैं। तो जहाँ पे एड ब्लॉकर लगे होंगे व्यूज़ काउंट नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 60% व्यूज़ होते हैं जो मोनेटाइज प्लेटफॉर्म पे व्यू किए जाते हैं। बाकी जगह ऐड ब्लॉकर या किसी और वजह से ऐड नहीं आती। तो इस पे भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जो बहुत मोस्ट ऑफ द जो वीडियोस देखी उनमें मिस किया हुआ है। उनको लगा कि 5 लाख व्यूज हैं तो 5 लाख से कैलकुलेट करो। एक्चुअल में वो 5 लाख व्यूज नहीं है, एक्चुअल में वो 3 लाख मोनेटाइज्ड व्यू हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप सब। फिर से आ जाते हैं सीपीएम के ऊपर। सीपीएम बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में व्यूअर बैठा है। अगर व्यूअर बैठा है एशियन कंट्रीज में तो सीपीएम होगा बहुत कम। अगर व्यूअर बैठा है अमेरिकन, वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री में तो सीपीएम काफ़ी हाई होगा, क्योंकि वहाँ के जो एडवर्टीजर्स होते हैं वो एड्स पे इंडिया के कंपैरिजन में, एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्च करते हैं। तो यूट्यूब को भी ज़्यादा मिलता है, इस हिसाब से हमको भी ज़्यादा मिलता है। दूसरा डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऐड। कई वीडियोस में देखोगे आप स्किपेबल ऐड होती है, कईयों में नॉन स्किपेबल ऐड होती है, कईयों में सिर्फ थोड़ा सा होवर बना आता है ऐड का। तो उससे भी डिपेंड करता है सीपीएम की वैल्यू। तो इंडिया में ऑन एन एवरेज सीपीएम रहता है $2 से $5। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे 5, 10, 15 भी रहता है कहीं कहीं वीडियोस पे। और ऑफ कोर्स आपकी टाइप ऑफ वीडियो पे भी डिपेंड करते हैं। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिन पे यूट्यूब को कोई ऐड ही नहीं मिलती दिखाने को। सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं कि जो अडल्ट कंटेंट क्लासीफाई करता है यूट्यूब, उसे उस पर ऐड नहीं दिखाता कोई यूट्यूब, उसकी ऐड शेयरिंग आपको नहीं मिलती। और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ वीडियो होती है जिन पे यूट्यूब का सीपीएम $1 से भी कम होता है, तो उस पर भी आपको बहुत कम मिलती है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट की, जिसके लिए सीपीएम मैंने एस्टिमेट लगाया है $2 से $5 की। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम किसी यूट्यूबर की अर्निंग। तो मैंने ये शीट बनाई है। अगर किसी वीडियो पे 1666 व्यूज होते हैं तो इसका मतलब है वो 1000 मोनेटाइज्ड व्यू है उसके ऊपर। मैंने 60% लिया है। अगर 1600 समथिंग व्यूज हैं तो उस पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 1000 ही मोनेटाइज्ड व्यू है, यानी 1000 ही व्यूज है जिसपे ऐड रन हुई है। और एक ऐड की सीपीएम अगर $2 एस्टिमेट करें तो 140 रुपये यूट्यूब कमाएगा आपके 1000 व्यूज से, आपके 1666 व्यूज से। जो अगर आप YouTube अपनी अर्निंग कट मार ले, 45% कट मारे, तो आपको हाथ में मिलते हैं 77 रुपीज़। आपको बताना भूल गया था कि YouTube अपने एड रेवेन्यू से जो भी कमाता है उसमें से 45% काट के यूट्यूबर्स को देता है। 100 रुपये कमाता है तो 55 ही यूट्यूबर्स को देता है, यानी एक व्यू पे 0.0462 पैसा। अगर इसी को $5 से करें कैलकुलेट तो बनते हैं आपके एक व्यूज पे 11 पैसे, 11.55 पैसे। तो अगर आपको किसी भी यूट्यूबर की इनकम करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम करनी है, मैं ये सिर्फ हाई क्वालिटी वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ये नहीं जो आजकल ट्रेंडिंग हो रही है, जो अडल्ट जो मूवीज ट्रेंडिंग में आ रही है, उनकी अर्निंग इससे कैलकुलेट ना कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उन पे ऐड भी नहीं रन होती होगी। ऐड भी रन होती होगी तो उनका सीपीएम बहुत कम होता होगा। तो अब बात कर लेते हैं उन यूट्यूबर्स का जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में नाम दिया, उनकी कितनी इनकम है। सबसे पहले नाम दिया था मैंने बीबी की वाइन्स का। बीबी की वाइन्स की अगर ऑन एन एवरेज हम
व्यूज़ देखें तो हर वीडियो पे तकरीबन 5, 6 या 7 मिलियन व्यूज़ होते हैं। अगर हम 6 मिलियन व्यूज़ का एवरेज लेके चले तो एक वीडियो से वो कमा रहा है तकरीबन 2,77,000 यानी 2,77,000 रुपीज़ वो अपनी एक वीडियो से कमा रहा है। और दूसरा नाम लिया था मैंने कैरी मिनाती का। कैरी मिनाती की अगर देखें तो उनकी भी वीडियोस पे 6-7 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 6-7 लाख रुपए व्यूज़ हर वीडियो पे है। तो अगर 7 लाख से भी अगर एस्टिमेट लगाएं तो 7 लाख के हिसाब से वो एक वीडियो से कमा रहा है 32,000 रुपये के करीब। अगर आप इनकी मंथली इनकम निकालना चाहते हो तो इनका मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं। सोशल ब्लेड साइट है, उस पर आप हर चैनल की मंथली इनकम, मंथली व्यूज़ चेक कर सकते हैं। वो इनकम भी बताते हैं पर वो उनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे आप बीबी की वाइन्स में देख रहे होंगे $141,000 से लेके $2.3 मिलियन तक, इतना लंबा स्केल उन्होंने दे दिया है कि कितनी एस्टिमेट कर सकें। तो आप इनके मंथली व्यूज़ यहाँ से देख के उनकी मंथली इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी ये वीडियो, और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, वो लाल बटा बटन दबा के जाना है और मोनेटाइज प्लेटफॉर्म पे ही देखनी है वीडियो। ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय।